Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Ghulam Farid Khosa, Department of Mathematics, Punjab Group of College, Dera Ghazi Khan campus. अब देखिए बेटा हम 8.1 कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। ये n टर्म ऑफ AP लिखी हुई है, ये लिखा हुआ भी है when a1 plus d a1 plus 2d so on और एन AP। अब AP के अंदर बेटा मेन चीज़ ये है कि हमें ये पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर हम d को ऐड करते जाते हैं नेक्स्ट टर्म आती है। अब देखिए इसकी फर्स्ट कंडीशन के लिए हम ऐसे करते हैं, पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करने से यहाँ पे बेटा a1 आएगा, दिस इक्वल टू a1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये बेटा 1 मनफी 1 जो है ये 0 हो जाएगा, ये d वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, यूँ होगा a1 इज इक्वल टू a1 c1 इज सेटिस्फाइड। फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकंड कंडीशन के लिए आप लिखते हैं नाउ वी सपोज दैट ए इज ट्रू, यानी ये हमारे पास इक्वेशन ए है बेटा, ए इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा बेटा ए के दिस इक्वल टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन बी बन गई। फिर लिखेंगे बेटा बाय यूजिंग बी we shall prove that A is true for n is equal to k plus 1। अब देखिए बेटा इसके लिए हम ऐसे करते हैं, जहाँ n वहाँ k पुट कर देते हैं k plus 1 पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब n की जगह पे k plus 1 पुट करेंगे ये बनेगा a k plus 1 दिस इक्वल टू ये होगा a1 प्लस ये बनेगा k प्लस 1 माइनस 1, यानी इस n की जगह पे k प्लस 1 पुट किया आगे बेटा माइनस 1 इंटू डी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा ये a k प्लस 1 इज इक्वल टू a1 प्लस ये 1 से कट जाएगा बेटा, तो ये बनेगा k d। अब पहले में तो ऐसे करते थे कि कोई चीज़ ऐड करते थे ऑन बोथ साइड। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा थोड़ी सी चेंज है, लेफ्ट साइड लेते हैं राइट साइड इक्वल प्रूव करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख रहा हूँ बेटा मैं, वो है हमारे पास a k प्लस 1। देखिए बेटा ये k प्लस 1 टर्म है, मैंने अभी आपको ये बताया था अगर इसका कंसेप्ट आपको ये बन जाए कि जहाँ n ये पहली टर्म लिखते हैं फिर अगली टर्म के लिए d उसके अंदर क्या करते हैं ऐड करते हैं। अगर हम इसको पीछे वाली टर्म लिखें a k इसके साथ मैं जमा d लिख रहा हूँ तो देखिए यही टर्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा है कि d के ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है। अब a k फ्रॉम इक्वेशन b ये है हमारे पास b इक्वेशन, यहाँ से हम a k की वैल्यू देखिए ये निकाल चुके हैं। यही वाली अगर यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट करते हैं a k की जगह पे, तो फिर ये चीज़ हमारे पास ऐसे आ जाएगी। ये बनेगा बेटा a k प्लस 1 दिस इक्वल टू ये था a k की जगह पे हमारे पास आएगा बेटा ये चीज़ है a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। अब उसके बाद बेटा ये प्लस डी आएगा, ए के की कीमत बेटा यहाँ तक आ गई और ये डी हमने पुट कर दिया। अब क्या है बेटा इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, दिस इक्वल टू होगा a1 प्लस ये के डी बनेगा, ये के डी बन गया, फिर माइनस डी बन गया, प्लस का ये डी बनेगा, ये डी इस डी से कट जाएगा तो ये बनेगा बेटा a1 प्लस के डी। देखिए बेटा हमने ये ली थी, मैंने कहा था बेटा डायरेक्ट पुट करें ए की जगह पे k प्लस 1, लेफ्ट साइड हमने ये बेटा लेफ्ट साइड ली है a k प्लस 1 यानी ये वाली साइड ली है, ये इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब C2 is satisfied। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 फिर लिख देंगे बेटा हेंस A is true for all positive integer n। ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू हो गया। अब हम देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 29 ले रहे हैं, उसने हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास बेटा a b इसकी पावर n
इज इक्वल टू बी की पावर एन इनटू ए, ये इक्वेशन ए बन गई। अब इसके अंदर देखें बेटा उसने स्टेटमेंट दी है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है। उसने कहा इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए बी और बी है। वैसे हम जानते हैं बेटा इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन इसने उसने आपको कहा है कि भी ए बी ए के इक्वल है। शो दैट करना है आपने बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। बेटा इसके लिए हम देखें फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं, और 1 के लिए बेटा यहाँ ए बी पावर 1 आएगा, दिस इक्वल टू बी ए आ जाएगा। हमने देखें ये हमें गिवन है बेटा, दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब ए बी और बी ए इक्वल हैं तो फिर हम इसको बेटा ए बी बना सकते हैं। इसकी वजह से बेटा ये आपको दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, उसकी वजह से आप देखें ये ए बी और ए बी इक्वल टू आ गए, यानी इस बी ए की जगह पे उसकी वजह से बेटा जो गिवन कंडीशन थी मैंने पुट कर दी, या यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि भी ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन था बेटा हमें दिया हुआ था, उसकी वजह से हमने ये पुट कर दिया, तो C1 इज सेटिस्फाइड। और n इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन सेकंड के लिए हम सपोज करते हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए बेटा, तो इधर हमारे पास आएगा नाउ वी सपोज दैट A is true फॉर n इज इक्वल टू k। बेटा सब पहले हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, k के लिए प्रूव है तो इसको हम यूं लिखेंगे ए बी इसकी पावर k बन जाएगा इज इक्वल टू b की पावर k इनटू a, ये इक्वेशन b बन गई। अब फिर लिखेंगे बाय यूजिंग b वी शैल प्रूव दैट A is true for n is equal to k plus 1। बेटा ये k plus 1 के लिए हम कहते हैं ट्रू है। अगर ये साबित कर देंगे तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। जैसे बेटा इसमें किया था हमने n की जगह पे k plus 1 पुट कर दिया था, इसमें भी n की जगह पे k plus 1 पुट कर देंगे, a b की पावर ये k plus 1 हो गया बेटा इज इक्वल टू b की पावर k plus 1 इनटू a बन गया। देखिए जहां n वहां k प्लस 1 बेटा ले लिया, जैसे इसमें लिया था लेफ्ट साइड ली थी, राइट साइड इक्वल प्रूव कर दिया था। इस पे भी ऐसे करना है, हमने लेफ्ट साइड लेनी है, राइट साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो ये आपके पास ऐसे आएगा बेटा a b की पावर k प्लस 1। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा a b k बनेगा इनटू b कर देंगे, लेकिन बेस एक जैसा हो, पावर ऐड हो जाती है। या हमने k प्लस 1 लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख दिया या दिस इक्वल टू, अब देखिए बेटा फ्रॉम इक्वेशन b हमारे पास है ए बी की पावर k इज इक्वल टू बी के इंटू ए, यानी फ्रॉम इक्वेशन b ये चीज जो है हमारे पास इक्वल टू आएगी किसके बेटा, देखिए ये आ रहा है बी के इंटू ए, साथ इसके ये वाला b आ जाएगा। अब हमने बेटा ये पढ़ा हुआ है ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए ये हमने यहाँ पे भी जिक्र किया था इसका बेटा, क्यों, क्योंकि हमें उसने दिया हुआ था। इसमें भी फिर हम लिख रहे हैं ए बी और बी ए क्या है, आपस में इक्वल है। अब ए बी की जगह पे अगर बी ए पुट कर दूं तो ये आपके पास ऐसे बनेगा बेटा बी की पावर के, ए बी की जगह पे बी ए लिख रहा हूं बेटा। अब बी की पावर एक इसके साथ मिलेगी तो ये बनेगा बी की पावर के प्लस 1, साथ ए आ जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड हमने ये ली थी बेटा, ये ए बी की पावर के प्लस 1 ये लेफ्ट साइड थी, राइट साइड हमारे पास ये आ गई बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, यानी ये राइट साइड के इक्वल आ गई बी की पावर के प्लस 1 साथ ए आ गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो C2 is satisfied। For n is equal to k plus 1, hence A is true for all positive integer n। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गई।
इसका बेटा कंसेप्ट ये है, उसने कहा प्रूव करें बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर n मनफी 2 इज डिविजिबल बाय 6। देखिए बेटा जब वो कहता है डिविजिबल बाय 6 यानी 6 का मल्टीपल आ जाए वो 6 पे जरूर डिवाइड होगा। अगर 2 का मल्टीपल आ जाता है 2 पे डिवाइड होता है, अगर 8 का मल्टीपल आ जाए 8 पे डिवाइड होगा। अब इसमें अगर हम प्रूव करते हुए ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, 6 का मल्टीपल तलाश कर लेंगे तो फिर ये कम से कम डिविजिबल बाय 6 जरूर होगा। क्योंकि देखिए 6x भी ले लें वो 6 पे डिवाइड होता है, 6x प्लस 1 ले लें वो भी 6 पे डिवाइड होता है। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन के लिए बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 1 के लिए देखिए हमारे पास ऐसे आएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 होगा मनफी 2, ये बनेगा बेटा 80 मनफी 2, ये हो जाएगा 78। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा 6 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए हम इसे 6 पे डिवाइड करें, 6 डिवाइड कर देगा 6 को, तो 6 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल है। C1 is satisfied। सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू 1 बेटा, ये सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए सपोज करते हैं, नाउ वी सपोज दैट is true फॉर n इज इक्वल टू k। बेटा अब जहां n है वहां k पुट करते हैं, ये यूं आ जाएगा बेटा 8 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर k माइनस 2 इज डिविजिबल ठीक है। ये तो मैंने अल्फाज में लिख दिया बेटा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला यूं लिख लेता हूं 8 जार 10 की पावर k मनफी 2 ओवर 6। देखिए हम किसी चीज को भी किसी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं कोई ना कोई कोशेंट आता है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे जो है ये q आ गया, ये एनी कोशेंट है बेटा। देखो ना बेटा फर्ज करें हमारे पास 3 है, इसे डिवाइड करते हैं किसके 9 पे या 8 पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कोई 3 जार 2 ये डिविजिबल जरूर आ गया है। 6 बनेगा, ये डिवाइड करे या ना करे, या 9 है तो 3/3 9 हो जाएगा। फर्ज करें तो यहाँ 3 आ रहा है, मतलब पूरा पूरा इसे डिवाइड कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ डिविजिबल जरूर आएगा बेटा। यानी इसको डिवाइड करने से हमारे पास कोई ना कोई डिविजिबल जरूर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बेटा ये आपको बताया है कि क्या लिखा है, Q इज एनी कोशेंट। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k मनफी 2 इज इक्वल टू 6q, ये इक्वेशन बी बन गई। अब लिखेंगे बाय यूजिंग बी is true for n is equal to k plus 1। अब देखिए बेटा ऐसे करते हैं, जहां n है वहां k plus 1 पुट कर देते हैं। फिर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये जरूर ख्याल करते हैं किसी तरीके से बेटा ये चीज हमारे पास जरूर आए जिसको हम फिर इसके 6q के इक्वल पुट कर सके, क्योंकि 6 का मल्टीपल आएगा तो वो इसका डिविजिबल होगा। अब देखिए अब हम इसको ऐसे करते हैं बेटा, देखें हमारे पास जो आएगा यूं आएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k प्लस 1। देखिए जहां n था यहाँ पे ये मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया, मनफी का 2 हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर k बनेगा, इनटू आएगा बेटा 10 की पावर 1, फिर आएगा मनफी का 2। अब देखिए 10 को और 8 को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बनेगा 80 10,000 वाट बेटा, 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर k, फिर आएगा मनफी का 2। या हम इसको फिर ऐसे कर सकते हैं बेटा 80 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए ना मैंने कहा बेटा हम किसी तरह से इसे 8010 की पावर k बनाएं। इस 80 को हम खोल लेते हैं बेटा। कैसे खोल लेते हैं, देखिए बेटा एक तो हम लेते हैं बेटा 8 प्लस, मैं 80 लिख रहा हूँ, 8 प्लस 72, इसके साथ बेटा क्या है, इस 80 को सिर्फ खोल के लिखा है बेटा 7 10 की पावर k मनफी 2 आ गया। मैंने कहा बेटा आपने कोशिश ये करनी है किसी तरीके से इस तरह की शेप भी लानी होती है ताकि ये हमारे पास 6q आ जाए और उसको हम कॉमन लेंगे या मल्टीपल जो है वो इस पे डिविजिबल, इसका डिविजिबल होता है। अब दिस इक्वल टू बेटा अब ऐसे करते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k
ये 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर के बेटा मनफी का 2 हो गया, मनफी 2 मैंने ये लिखा है, प्लस इसके साथ 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर के। देखो बेटा इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, साथ 2 लिख दिया बेटा। 2 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन बी जो है ये देखें ये 6q के इक्वल आ रहा है, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 6q प्लस 72 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 6, फिर मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर के। अब देखिए इन दोनों में बेटा 6 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो ये q बनेगा, फिर प्लस ये बेटा 12 भी आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर के भी। अब हम कहते हैं ये जो सारा लिखा हुआ है बेटा ये 6 का मल्टीपल आ रहा है, ये सारा जो है हम कहते हैं एनी अदर कोशेंट है, यानी 6 इंटू इसकी जगह पे मैं और q डैश पुट कर रहा हूं, ये q डैश हमारे पास एनी अदर कोशेंट है। अगर ये एनी अदर कोशेंट है तो बेटा ये फिर हमारे पास क्या होगा, 6 का मल्टीपल आ गया, तो ये C2 इज सेटिस्फाइड। देखो ना C6 पे फिर बेटा ये डिवाइड होगा, C2 इज सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, इधर लिख देंगे बेटा हेंस is true फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए हमें उसने यूं दिया हुआ है x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस y की पावर n, where n is x और y is not equal to this, x is not equal to y बेटा। अब देखिए बेटा ये हमारे पास इक्वेशन a बन रही है, ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन a है। अब देखें ये और ये इक्वेशन बेटा सेम है, इसमें क्या था, इसमें था ये जो है इसका डिविजिबल है, अब इसके अंदर क्या है, ये इसका फैक्टर है। फैक्टर मीन भी बेटा वही बात है कि डिविजिबल है। अब हम इसको भी ऐसे का ऐसा बिल्कुल प्रूव करेंगे। अब इसके लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट करने से बेटा इधर आएगा आपके पास, इसके अंदर पुट करेंगे बेटा ये बनेगा x की पावर 1 माइनस y की पावर 1। देखें जब x मनफी y आ गया तो इसका डिविजिबल है, x मनफी y पे उसने यही कहा ना बेटा इसका x मनफी y जो है इसका फैक्टर है। देखें x मनफी y को x मनफी y पे डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फैक्टर मीन बेटा ऐसी वैल्यू जो इसे पूरा पूरा डिवाइड करती है। अब ये C1 सेटिस्फाई हो गया, फॉर n इज इक्वल टू 1 बेटा फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन सेकंड के लिए हम सपोज करते हैं ये वर्डिंग जो लिखी हुई है बेटा सेम ऐसे लिखनी है आपने। सपोज ऐसे करेंगे ना, वी सपोज दैट इज टू फॉर n इज इक्वल टू k। मैं अब इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, आप इसको ऐसे लिखेंगे जैसे इसको लिखा हुआ है। अब इसमें ऐसे करेंगे x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस y की पावर n बेटा। ये अब देखिए मैंने यूं कहा है बेटा, क्या करना है यूं लिखना है, नाउ वी सपोज दैट इज टू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए फिर ऐसे कर देंगे बेटा x की पावर k बना देंगे, इधर बना देंगे y की पावर भी k, क्योंकि इक्वेशन ये हमारे पास b बनाना चाहते हैं। अब दैट इज करके बेटा जैसे इसमें हमने लिया था दैट इज ये 6 डिविजिबल कहा था, 6 के नीचे इसको लिख दिया था। अब इसके अंदर भी हम ऐसे करेंगे यानी यूं कर लेंगे बेटा x की पावर k माइनस y की पावर k ओवर x मनफी y, इसको लिख देंगे कोशेंट। ये यहाँ पे भी ऐसे लिखा था बेटा फॉर एनी कोशेंट, इस पे भी ऐसे लिख रहे हैं फॉर एनी कोशेंट बेटा। अब इसको जाके उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यूं बन गया बेटा x की पावर k माइनस y की पावर k इज इक्वल टू x माइनस y इनटू q आ गया। q हमारा जो है एनी कोशेंट था, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया बेटा, ये इक्वेशन b बन गई। जैसे यहाँ पे बेटा देखें ऐसे 6 पे मल्टीप्लाई करने के बाद जब यहाँ ले गए थे ये इक्वेशन b बनी थी, ऐसे ही सेम प्रोसेस किया, ये भी हमारे पास इस तरह से आ गई। अब उसके बाद बाय यूजिंग b
वी शैल प्रूव दैट ए इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ऐसे लिखेंगे बाय यूजिंग b वी शैल प्रूव दैट ए जो है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो फिर उसके लिए फिर हम ऐसे करते हैं बेटा, देखें यूं बन जाएगा, जहां n वहां k प्लस 1 पुट करें, ये बनेगा बेटा x की पावर k प्लस 1 माइनस आएगा y की पावर k प्लस 1। देखिए मैंने फिर ये भी कहा था इसको इस शेप में जरूर ले आए, b की इक्वेशन की शेप में, ताकि हम उसे 6 क्यू पुट करें। इसको भी ऐसे करेंगे बेटा, इसको भी इस इक्वेशन b की शेप में ले आएंगे ताकि हम उधर x मनफी 1 इंटू क्यू पुट कर सकें। अब देखिए इसको आगे प्रूव करते हुए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x की पावर k y ऐड भी कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारी ऐसे बनेगी बेटा, ये x की पावर k इंटू मैंने x लिख दिया प्लस, ये इसको लिखा है बेटा प्लस y की पावर k इंटू मैंने y लिख दिया, ये इसको लिखा है, ये प्लस की बजाय माइनस बेटा सारे ये आ गया। अब इसमें मैं जो यहाँ पे लिखा है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वो कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ बेटा x की पावर k y माइनस भी कर रहा हूँ x की पावर k y, ये दोनों साइड पे इसी साइड पे ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अगर इसे काट दे तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं इस तरह से बेटा, ये x की पावर k इंटू ये वाला x आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है बेटा x की पावर k माइनस y की पावर k, फिर ये ले लेता हूँ बेटा, इसके साथ यूं आ जाएगा माइनस x की पावर k y, यानी इसके साथ मैंने ये रीअरेंज कर रहा हूँ, इसके साथ लिख दिया, फिर प्लस ये बन गया x की पावर k y और ये बनेगा बेटा माइनस y की पावर k इंटू y, ये मैंने इसे रीअरेंज कर दिया बेटा। अब रीअरेंज करने के बाद यहाँ से भी x की पावर k कॉमन निकल रहा है, x की पावर k कॉमन लेते हैं, यहाँ x मनफी y आएगा, इधर बेटा आपके पास माइनस y कॉमन निकल रहा है, तो ये आपके पास आएगा x की पावर k मनफी y की पावर, देखो ना बेटा y बाहर आ गया, इधर भी x की पावर k आ गया, इधर माइनस y की पावर k आ गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन b, देखिए x की पावर k मनफी y की पावर k वो किसकी इक्वल है, वो है x मनफी y इंटू q के। तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपके पास ऐसे बन गया बेटा x की पावर k x मनफी y माइनस y इंटू लिखेंगे बेटा x मनफी y इंटू q कर दिया। अब देखिए x मनफी y यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, दोनों से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास ऐसे बनेगा, ये बनेगा x की पावर k, इधर आएगा माइनस y, ये आ गया बेटा, इधर आएगा माइनस y और इसके साथ बेटा ये वाला q भी आएगा। इसको जैसे यहाँ पे कहा था बेटा 6q डैश एनी अदर क्वेश्चन कर दिया था, अब इसको भी ऐसे करो बेटा, इसे मैं u करो, इसे q डैश कर रहा हूँ, ये x माइनस y, ये एनी अदर क्वेश्चन, ये q डैश हो जाएगा, लिख भी देंगे एनी अदर क्वेश्चन। ये एनी अदर क्वोशिएंट आ गया बेटा, ये ENT, ठीक है ना बेटा, यानी अदर क्वोशिएंट आ गया। अब देखिए बेटा अगर हम इसको भी गौर से देखें, ये x माइनस वाई इसका मल्टीपल आया हुआ है, तो इसका मतलब है वो इसका फैक्टर है। जैसे यहाँ पे बेटा ऐसे आ गया था 6q डैश, 6 का मल्टीपल आ गया था, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करता था बेटा, डिविजिबल था। तो इस पे हम ऐसे कर देते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, C2 है सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 बेटा, हेंस लिख देंगे is due for all positive integer n। ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए जो ये ट्रू हो गया, तो ये प्रूव हो गया। अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर ये 8.1 जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बेटा हमारे पास ऐसे है, ये इक्वेशन ये जो है यूं बन रही है, ये लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस एक्स इसकी पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, यूं भी लिख सकते हैं इसको बेटा, यूं भी लिखा जा सकता है। देखें अगर ऐसे लिख लें, ये भी यही चीज़ है, ये ऐसे पढ़ा जाए तो ये ग्रेटर देन इक्वल, ये लेस देन बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये इक्वेशन हमारे पास ए बन गई। अब इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। 1 के लिए बेटा ये बनेगा 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। देखिए बेटा वैसे लेते थे कंडीशन 1, लेकिन इसके अंदर बेटा एक कंडीशन दी हुई है उसने,
वो है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसलिए हमें 1 की बजाय बेटा यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब देखो बेटा अगर हम इसे खोलें तो यूं बनता है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2x। देखो C1 सेटिस्फाई हो रही है, ये जो है 1 भी है, ये 1 भी है, 2x है, 2x भी है, इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के अंदर बेटा x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्क्वायर की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करती है। ये चीज साफ से बड़ी हो जाएगी, चाहे वो 1 होगी, 0.1 आ जाए, कुछ भी जमा में वैल्यू है तो इससे ग्रेटर होगी। तो ये C1 इज सेटिस्फाइड, C1 इज सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू 1 की बजाय बेटा क्या लिखेंगे 2, क्यों? क्योंकि उसकी गिवन कंडीशन थी n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर दिया हुआ होगा तो बेटा वही वाली कंडीशन हमने लेनी होती है। अब ये आ गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम सपोज करते हैं, नाउ वी सपोज दैट A is true फॉर n इज इक्वल टू k। बेटा जहां n है वहां k पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस x, इसकी पावर k हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस kx। ये इक्वेशन b बन गई। बाय यूजिंग b we shall prove that A is true फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। बेटा अब ऐसे करते हैं, जहां n वहां k प्लस 1, तो हमारे पास ऐसे आया हुआ है 1 प्लस x, इसकी पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस kx था। बेटा देखिए हमने ऐसे करना था कि जहां n वहां k प्लस 1 बन जाए, तो उसके लिए बेटा इधर भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे करने से ये 1 प्लस एक्स की पावर k और 1 प्लस एक्स जो है मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये k प्लस 1 बन जाएगा। तो अब हम ऐसे करते हैं, इधर भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, बेटा इस इक्वेशन को भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इधर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे ये मल्टीप्लाई किया बेटा ये यूं आ गया, इधर तो आपके पास देखें बेटा यही आ गया, ये k प्लस 1 बन गया हमारे पास। इधर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू देखिए बेटा ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये इस 1 के मल्टीप्लाई होने से बेटा प्लस का x आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लस kx बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा प्लस kx स्क्वायर। आप देखें ये जो लेस देन इक्वल टू वाले हैं बेटा क्वेश्चन 32 से 38 तक, इन सब के अंदर बेटा आपने हर क्वेश्चन में कहीं निगलेक्ट करना होगा, कहीं रिप्लेस कर देना होता है प्रूव करते हुए। तो इसमें ऐसे है, ये जो हमारे पास kx स्क्वायर है हम इसे निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये यूं बनेगा 1 प्लस एक्स, इसकी पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, देखिए इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो ये k प्लस 1 आ जाएगा, यानी था ना यहाँ पे nx, n हमारे पास k प्लस 1 आ गया प्लस x, प्लस ये है kx स्क्वायर। इधर लिखेंगे बेटा ये हमारे पास जो है n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, इसकी वजह से हम इसको जो है निगलेक्ट कर देते हैं, kx स्क्वायर इज निगलेक्टेड। जब इसे निगलेक्ट करेंगे तो ये चीज हमारे पास बेटा यूं आ जाएगी, देखिए यूं होगा, ये आएगा बेटा 1 प्लस एक्स, इसकी पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 प्लस ये बेटा k प्लस 1 इंटू एक्स आ गया, C2 इज सेटिस्फाइड। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हेंस E इज ट्रू फॉर ऑल, पहले लिखते थे बेटा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, अब आपने लिखना है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा क्यों, हमने दिया भी 2 था, तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह करने से आपके पास बेटा एक्सरसाइज जो है 8.1 जो है हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर देखेंगे, वो होगा हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम शुरू होगा बेटा, ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो कंप्लीट होगी।